पोठी पोठी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। दोस्तों दरअसल पहले जो इटावा में जो कांड हुआ है उसमें दोस्तों मैं एक शंकराचार्य का जो बयान सुना उसमें मतलब दिमाग हिल गया। यार कैसे हो सकता है जिसे बाबाओं का दर्जा दिया गया है, इतने बड़े पोस्ट पे है, पद पे है, जिसे सब लोग आदर करते हैं, वो इस तरह की जातिवाद का बयान कैसे दे सकते हैं। दरअसल उसे मीडिया वाले पूछने गए थे तो उसमें वो ये बयान दे रहे थे कि यदि आप ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं करवाते हैं तो मत करवाइए, आपके देश में ब्राह्मण भी मजबूत स्थिति में है, फिर वो विरोध करना शुरू कर देंगे तो ये होगा वो होगा। मतलब उसके बयान से जातिवाद का बू आ रही थी। मतलब कैसे हो सकता है कि बाबा लोग भी जातिवाद के चक्कर में पड़ रहे हैं। मतलब एक छोटा-सा कांड क्या हुआ, इसके चक्कर में पूरे देश में ब्राह्मण और वर्सेस यादव हो गया। ऐसा क्यों भाई? पूरे पूरे ब्राह्मण गलत नहीं है, 2-4 चुनिंदे लोगों की वजह से ऐसा हुआ है। क्या सभी ब्राह्मण ने मिल के ऐसा किया था? नहीं, तो सारे ब्राह्मण कैसे गलत हो गए? और सारे यादवों ने तो सारे ब्राह्मण को गाली नहीं दिया, तो सारे यादव कैसे गलत हो गए? उसमें कुछ चुनिंदे लोग हैं दोनों पक्ष से, कुछ चुनिंदे लोग हैं जो बदनाम किया है और माहौल बना दिया है, और इस माहौल में राजनीतिक पार्टी कूद पड़ा है अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि चुनाव आने वाला है और दोनों को पता है यदि इसे जातिगत रूप देते हैं तो एक तरफ का जाति का वोट पूरे उसी को मिलेगा। जैसा ही होता है धर्म के समय में, जैसे ही बड़ा चुनाव होगा सेंट्रल लेवल का तो उसमें धर्म का मुद्दा बनाएगा और एक धर्म के लोगों का वोट पूरा लेगा, और ये वोट बैंकिंग का काम चलता है। दोस्तों इसमें मैं बाबाओं का बयान जो सुना हूँ तो इसमें दिमाग हिल गया। हो ही नहीं सकता है बाबा का ऐसा बयान। बाबा तो मतलब सब के लिए हुए, इसमें जातिवाद की खुशबू कहाँ से आने लगी। मतलब अजीब है, सुन के लग ही नहीं रहा था कि ये एक बाबा का बयान है। इसके हर एक लोग इज्जत करते हैं, लेकिन इस तरह का बयान शोभनीय नहीं है। और दोस्तों मैं बाबाओं की बात बता देता हूँ। इन्हें हमें लगता है कि ये एक भगवान के मैनेजर समझता है, क्योंकि इसके थ्रू कोई जा ही नहीं सकता भगवान के पास, भगवान से डायरेक्ट मिल ही नहीं सकता, ऐसा कतई नहीं है। यदि आपको भगवान के साथ लगाव है, पूजा करना चाहते हैं तो डायरेक्ट जाकर मंदिर में मिले, प्रणाम करें, पूजा करें, आए। ये मैनेजर से मिलने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो आप चांदी के सिक्के मतलब रुपए जो चढ़ाते हैं, ये कोई भगवान ने आपसे कभी मांगा नहीं है। ये जो है ना, जिसे आप बाबाओं का दर्जा दिए हैं, पंडित का दर्जा दिए हैं, वही ले लेते हैं, भगवान कभी नहीं लेते हैं पैसे। इसलिए इसलिए इन लोगों को बुरा लग रहा है, क्योंकि इसका धंधा चौपट होने वाला है। ये समझ रहा है कि हमारे धंधे में कोई आ ही नहीं। ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं कामचोर लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि ये भगवान से लगाव उस व्यक्ति को भी है जो भर दिन धूप में ठेले चलाते हैं। भगवान से लगाव उस व्यक्ति को भी है जो भर दिन किसान जो धूप में मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, लेकिन रात में उसे खाने में सूखी रोटियां मिलती है। लेकिन इन लोगों को भगवान के बारे में 4 लाइन क्या बोल दिया, उसे बड़े-बड़े 56 प्रकार के खाने मिलते हैं, ऐश और आराम की ज़िंदगी मिलता है। लेकिन ये लोग बोलेंगे कि गृहस्थी जीवन से दूर रहे, ये रहे, लेकिन उसे सांसारिक जीवन का हर एक सुख चाहिए, सेलिब्रिटी की तरह जीना चाहेंगे, खुद का हेलीकॉप्टर ले लेंगे, खुद का थार ले लेंगे, खुद का गाड़ियाँ ले लेंगे। मतलब हो क्या चला है, बाबाओं के पास मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा पैसा है। एक तो यूट्यूब से काफ़ी इनकम कमा लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे जो दरबार लगाते हैं उसमें जो पैसे आते हैं उसमें काफ़ी पैसे कमा लेते हैं। मतलब ये दूसरों को सलाह देंगे कि सांसारिक जीवन से दूर रहिए, भगवान के चरण में रहिए, भगवान आपको बहुत ज़्यादा पैसे देंगे। तो उसी भगवान से खुद नहीं मांगेंगे, ये मांगेंगे लोगों से। मतलब पता चल रहा है कि क्या है, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना के खुद राज करना है और खुद उस गद्दी पे बैठे रहना है। इसलिए तो दोस्तों अगर बाबा यदि जितने कमाते हैं पैसे उसमें से गरीबों के लिए भी कुछ करें। जिसके घर में मान लीजिए पढ़ाने की क्षमता नहीं, उसे पढ़ाने के लिए जो कुछ ही मुहिम चलाएं, लेकिन उसके लिए कुछ करें। जिसके घर में शादी करने के लिए पैसे नहीं उसके लिए भी कुछ करें, तब है हुआ कुछ। लेकिन ये खुद ऐश और आराम की ज़िंदगी जिएंगे तो कैसे होगा। मतलब ये लग नहीं रहा है, धर्म को धंधा बना के रख दिया, बिजनेस बना के रख दिया। तो दोस्तों आप लोग क्या इस घटना के बारे में सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।